248 सालों में बनने जा रहा है एक ऐसा योग। जी हाँ दोस्तों, बनने नहीं जा रहा, बन चुका है ये ऐसा योग। जी हाँ दोस्तों, हम सत्य बात कर रहे हैं। ये मात्र एक दिखावा नहीं है, एक मात्र फेक थंबनेल नहीं है, सच्ची इंफॉर्मेशन है, सत्य घटना है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि किस योग के बारे में बात कर रहा हूँ। बात कर रहा हूँ दोस्तों प्लूटो और यूरेनस के बारे में, जिसको मोस्टली एस्ट्रोलॉजर देखते नहीं है या बाहरी ग्रह देखकर इसको टाल देते हैं, लेकिन इसका प्रभाव भी खगोलीय घटनाओं में बहुत पड़ता है। तो प्लूटो जो है मकर राशि में है और यूरेनस वृषभ राशि में, दोनों के बीच में त्रिकोण योग बन रहा है। 120 डिग्री एंगल का ये योग बनता है। तो दोस्तों प्लूटो एक राशि में 12 से 30 साल रहता है और यूरेनस एक राशि में 7 साल रहता है। तो दोस्तों मकर और वृषभ दोनों जो राशियां हैं वो पृथ्वी तत्व की राशियां हैं और एक दूसरे से 120 डिग्री त्रिकोण की दूरी पर है। जब प्लूटो मकर में और यूरेनस वृषभ में होते हैं तब एक शक्तिशाली त्रिकोण योग बनता है दोस्तों। ये त्रिकोण योग जो है 120 डिग्री के आधार पर तो बनता है, लेकिन ये प्लूटो जब मकर से निकल गया, जब अगली बार मकर में 248 साल बाद आएगा, क्योंकि प्लूटो की ऑर्बिट जो पीरियड होता है वो 248 सालों का होता है, यानी पूरे ऑर्बिट को वो अगर वो पार करेगा तो 248 साल का समय लेगा और यूरेनस 84 साल का समय लेगा। अब यूरेनस 184 साल की चाल चलेगा और जो प्लूटो है 248 साल के बाद वापस आकर ये अगली बार 2269 यानी 2270 साल के आसपास मिलेंगे। तो यानी फिर से 248, जब हमारी सेंचुरी 2270 पर चल रही होगी, जैसे आज 2025 चल रहा है तो 2269 या 2270 का साल चल रहा होगा, तब ये दोबारा त्रिकोण 120 डिग्री के योग पर दोबारा से ये आपस में मिलेंगे और इस योग के प्रभाव से ये विदेश और देश में कोई ना कोई खगोलीय घटनाओं को जन्म देते ही रहते हैं और ये कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं को जन्म देते हैं जो मानव जनजीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव छोड़ती हैं और इसका प्रभाव लंबे समय तक देश दुनिया में बना रहता है। तो ये घटनाएं इंसानी जीवन के भी जो जन्म कुंडली है उस पर भी प्रभाव छोड़ते हैं। तो दोस्तों इस योग के प्रभाव पर क्या थोड़ा बहुत हो सकता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जिन्होंने सब कुछ खोया था वहीं अब कुछ सब कुछ पाने की फिराक में रहेंगे और जिन्होंने बहुत कुछ पा लिया वो बहुत कुछ खोने की फिराक में होंगे। यानी इस योग के प्रभाव से जमीन जायदाद में बड़ा लाभ होता है, पुरानी रुकी योजनाएं अचानक से सफल हो जाती है, दाम्पत्य जीवन में मिठास और अचानक ही विवाह योग बन जाते हैं। कोई गुप्त योजना आपको पब्लिक में चर्चित बना सकती है, आपको किसी सोशल मीडिया पर भी फेमस कर सकती है, कोई ना कोई ऐसा आइडिया आपको अचानक से ही बूस्ट करवा सकता है। तो बहुत सारे काम आपके अचानक ही हो जाएंगे और जिनके जीवन में परेशानियां चल रही हैं या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी या खत्म ही हो जाएंगी, ऑलमोस्ट समाप्त हो जाएंगी। जिनके कर्जे चल रहे हैं वो कर्जे भी समाप्त हो जाएंगे और जिनके जो कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाना चाहता है उसकी डील भी वहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से अचानक ही योजनाओं में आकर वो सफल भी हो सकती है। लेकिन ये योग बहुत हैवी एनर्जी देता है और हैवी एनर्जी के प्रभाव से एकदम से कई बार इंसान बिल्कुल ही धड़ाम से नीचे गिरता है और सब कुछ खत्म भी कर देता है। तो ये एनर्जी शुभ रूप से आपकी जन्म कुंडली पर प्रभाव डालेगी या कैसा डालेगी, उसके लिए आप अन्य ग्रहों के सहयोग से इन ग्रहों पर पड़ने वाले प्रभावों को देखकर आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन इसका अनुमान लगाना इतना आसान नहीं होता क्योंकि ये ग्रह अभी तक इतना ज्यादा चर्चित में नहीं है, इसके बारे में पूर्ण रूप से जो जानकारियां हैं वो लोगों को कम प्राप्त है। तो इसको जो है गुप्त रूप से ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना बार बार आप इसको ऑब्जर्वेशन में लेंगे तो कई चीजें आपके समक्ष ये राज खोलेगा और कई चीजों में ये फायदा भी देगा। तो दोस्तों इसी जानकारी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं, विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये नई जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो और हमारे चैनल के साथ बने रहे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।